गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के का जो श्रृंखला चल रहा है, इसमें हम लोग आज देखेंगे कांकेर जिले के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहा है, तो कोई जो है पटवारी की तैयारी कर रहा है व्यापम के एग्जाम के लिए। तो मेरा कहना ये है, बुक्स आप देखेंगे तो बुक जो आपको फॉलो करनी है, कभी भी आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो बुक है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही चीजों को पढ़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उपकार पब्लिकेशन का बृहद संदर्भ ले लेना है। उससे आपको हर चीज नहीं पढ़नी है, उसमें त्रुटियां हैं। ठीक है, इतिहास के कुछ पोर्शन क्वेश्चन और साहित्य रचनाकार, इसको जो है हमको बृहद संदर्भ से करना है। ठीक है, दूसरी बात है आपका जनजाति से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो जनजाति के लिए जो आप बुक फॉलो करेंगे वो है डॉक्टर संजय अलंकी। ठीक है, और तीसरी जो बात है, आपको छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का आप सेपरेट हर सब्जेक्ट का ले लीजिए आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चाहे वो छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो। जैसे अभी हम लोगों को एक क्वेश्चन करेंटली पिछले जो पीएससी था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि चितवा डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, सभी कोचिंग्स की बुक में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है चितवा डोंगरी की पहाड़ी राजनांदगांव में है, लेकिन उसकी खोज किसने की, किसी भी कोचिंग सेंटर्स की बुक में नहीं है, किसी ने भी इसको टच नहीं किया था। ठीक है, तो उसी चीज को मैं आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ मुझसे छूट जाएगा। ठीक है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, एरर होता है, सभी से गलतियां हो जाती है। ठीक है, हो सकता है छूट जाएगा, बट उस एक क्वेश्चन से भी आपके फ्यूचर, आप जिस एग्जाम को दे रहे हो, आपका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। जितना बेटर बेस्ट होना था उतना बेस्ट नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मेरी वजह से भी आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए जो भी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसको लेना है। आप भरसक कोशिश करें जो बुक्स फॉलो करना है वो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक बुक मीन्स छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी। ठीक है, इसकी बुक को फॉलो करें। साथ में जनजाति विशेष के लिए डॉक्टर संजय अलंग की बुक को आप फॉलो करें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास और रचनाकार साहित्यकार साहित्य के लिए आप बृहद संदर्भ जो कि आपका उपकार पब्लिकेशन का है। ठीक है, आप इसको फॉलो करें, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। इसके अन्यत्र आपको कोई भी मेहनत नहीं करना है। इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़नी है। आप छत्तीसगढ़ आप गवर्नमेंट के साइट्स में जाके उसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और आप लोग उसको चैप्टर 1 बाय 1 आप उसको पढ़ते रहें। धीरे धीरे आपका वो भी इकोनॉमिक सर्वे भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक बुक पढ़ेंगे उसमें कुछ डाटा है, दूसरी बुक पढ़ेंगे उसमें कुछ डाटा है, कंफ्यूजन होगा आपको। कंफ्यूजन जहाँ होगा, कंफ्यूजन में ही क्या होती है, गलतियां होती हैं। इसलिए आप आत्मनिर्भर बनिए। स्वयं से आप क्या करें, गवर्नमेंट के साइट में जाएं, पीडीएफ को आप डाउनलोड करें। ठीक है, और उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे को भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे आपको बुक्स स्टोर में इकोनॉमिक सर्वे की बुक भी मिलती है। ठीक है, कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो भी बहुत अच्छा तैयारी करवाते हैं। ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो कांकेर जिले को देखने वाले हैं। कांकेर जिले में वस्तुतः हम लोग को देखना क्या है, कौन कौन से जो प्लेसेस है, उन जो प्लेसेस है उनकी कुछ विशेषताएं हैं, वहाँ क्या मिलता है, ऐसे करके हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेम रोड मैप से आएंगे। जैसा कि आपको पता है, जब मैं कांकेर जिले की बात करूंगा तो आप लोगों ने ये सब काम कर चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका हमारा बस्तर संभाग, ये है आपका कांकेर, ये है आपका कांकेर। ठीक है, दूसरा ये है आपका नारायणपुर, ये है आपका कोंडागांव। ठीक है, हमको क्या देखना है, कांकेर। ऊपर जाऊंगा तो ये है मेरा राजनांदगांव, ये है मेरा बालोद, ये है मेरा धमतरी। तो अगर सीमाओं की बात करूं, अगर सीमाओं की मैं बात करूं तो जो हमारा कांकेर जिला है ये 5 जिलों से सीमा बनाता है। सबसे ऊपर आप देख लीजिए राजनांदगांव, बालोद और धमतरी, नीचे नारायणपुर कोंडागांव से, और एक जो है राज्य से सीमा बनाता है, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है आपका महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। ठीक है, तो कांकेर जिला जो है 5 जिलों से और एक स्टेट है महाराष्ट्र से क्या बनाता है, सीमा बनाता है।
अब इसमें जो नेशनल हाईवे जो कांकेर से होकर जाती है और स्टेट हाईवे, ये भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग अगर नेशनल हाईवे वाले वीडियो को नहीं देखा है, आपने मैप को प्लॉट करना नहीं सीखा है, तो आप लोग इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना आप मैप के किसी भी चीज को याद करेंगे तो ज्यादा दिनों तक आप याद रख नहीं पाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग का रायपुर, रायपुर से अभनपुर। ठीक है, रायपुर, रायपुर से अभनपुर, अभनपुर से कुरुद, कुरुद से धमतरी, धमतरी से आपका कुरुद, कुरुद से धमतरी, धमतरी से बालोद का गुरूर, गुरूर से कांकेर। ठीक है, कांकेर से कोंडागांव। ये आ रहा है हमारा, ये जो नेशनल हाईवे है इसको बोलते हैं NH30। ठीक है, ये है हमारा नेशनल हाईवे 30। ये आपका धमतरी, धमतरी से कट जाएगा आपका बालोद का गुरूर, और गुरूर से आपका कांकेर होता हुआ ये। ठीक है, दूसरा है हम लोग का स्टेट हाईवे 5। स्टेट हाईवे 5 मैंने आपको बताया है सुकमा के कोंटा से आएगा, सुकमा के कोंटा से ये चला जाएगा ऊपर दंतेवाड़ा, गीदम, नारायणपुर, रावघाट माइन, राजनांद, डोंडी बालोद, डोंडी बालोद, देन राजनांदगांव, देन कवर्धा, पंडरिया, MP चला जाएगा। ये है आपका स्टेट हाईवे 5। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH30 है, और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है वो है आपका SH5, स्टेट हाईवे 5। ठीक है, तीसरा जो हम लोग को ध्यान देना है वो है आपका मानपुर से एक हाईवे आएगा। ये है आपका मानपुर, मानपुर से एक हाईवे निकलेगा, मानपुर से आज चला जाएगा आपका रावघाट माइन। ठीक है, मानपुर से रावघाट माइन, रावघाट माइन से कांकेर, कांकेर से चला जाएगा धमतरी का आपका सिहावा, सिहावा से निकल जाएगा आपका मैनपुर गरियाबंद। ये है आपका मैनपुर। ठीक है, तो स्टेट हाईवे 5 है, ये आपका कहां से कहां जाएगा, मानपुर, राजनांदगांव से, मानपुर से आपका आ जाएगा कांकेर के रावघाट माइन, रावघाट माइन से कांकेर जाएगा, कांकेर से आपका सिहावा धमतरी होता हुआ ये चला जाएगा आपका मैनपुर, मैनपुर पड़ता है आपके गरियाबंद में। ठीक है, ये है आपका स्टेट हाईवे नंबर 6। स्टेट हाईवे 5 आपका कहां से जाएगा, सुकमा के कोंटा से चला जाएगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से गीदम, गीदम से नारायणपुर, नारायणपुर से आपका ये चला जाएगा बालोद, कांकेर, कांकेर के रावघाट माइंस, कांकेर के रावघाट माइंस से चला जाएगा डोंडी, डोंडी पड़ता है आपके बालोद में, और बालोद डोंडी से ये चला जाएगा राजनांदगांव, राजनांदगांव से कबीरधाम, कबीरधाम से पंडरिया, और पंडरिया से MP चला जाएगा। ठीक है, तो आपके दो जो आपके स्टेट हाईवे हैं, दैट इज स्टेट हाईवे नंबर 5 एज वेल एज स्टेट हाईवे नंबर 6। ठीक है, इंक्लूडिंग योर नेशनल हाईवे नंबर 30। ये 3 है जो आपका कहां से जाएंगे, कांकेर जिले से जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को इन स्टेट हाईवे को फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप कांकेर को आपके बुक्स में डिफरेंट टाइप के बहुत बेहतरीन बेहतरीन मोड में आपका क्या है, इसका मैप गिवन है आपको। ठीक है, मैप आपको गिवन है। ठीक है, इसका कोई रोल है नहीं, बस अपने को जानना है सीमा बनाएगा 5 जिलों से, एक स्टेट से महाराष्ट्र से आपका सीमा बनाएगा ये। और इसमें जो जानकारी वाली बात है वो ये है, हम लोग इसमें कौन कौन से आपके हाईवे हैं उसको बस ट्रेस करेंगे। सबसे पहला मैं देखता हूँ यहाँ पे जब, तो मुझे पता है क्योंकि मुझे तो नेशनल हाईवे की जानकारी है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं जो नेशनल हाईवे बनाऊंगा ये है आपका NH30 जो मेरे कांकेर से जा रहा है, ये है आपका नेशनल हाईवे 30। सेकंड जो मैं बनाऊंगा वो है स्टेट हाईवे 5। ठीक है, और एक जो जा रहा है आपका मानपुर राजनांदगांव से कहाँ जा रहा है, मैनपुर को जोड़ रहा है भाई सिहावा, सिहावा होते हुए, तो ये है मेरा स्टेट हाईवे 6। तो 2 स्टेट हाईवे हो गए, एक है आपका स्टेट हाईवे 5, एक है आपका स्टेट हाईवे 6, और क्या है आपका नेशनल हाईवे 30। ठीक है, ये 3 हैं जो हमारा किस जिले में पड़ते हैं, ये जो जिला है हमारा ये है हमारा कांकेर। तो कांकेर जिले में
आपका ये हो गया स्टेट हाईवे 5, 6 एंड 30। स्टेट हाईवे 30 पे मेरे को 3 प्लेस पढ़ना है, 3 जगह है यहाँ पे। स्टेट हाईवे 30 पे मेरे को 3 जगह याद रखना है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक तीनों जगह को मेरे को याद रखना है। पहला है आपका चारामा, पहला है आपका चारामा। ठीक है, पहला मेरा हो जाएगा चारामा। नेशनल हाईवे 30 में 3 प्लेस है, पहला हो जाएगा मेरा चारामा, दूसरा हो जाएगा कांकेर। ठीक है, और जो तीसरा प्लेस है वो है पंचवटी। चारामा, कांकेर, पंचवटी आपको याद रखना है। 3 प्लेस हो जाएंगे, चारामा, कांकेर एंड पंचवटी। अब आ जाइए आप स्टेट हाईवे 5 पे। स्टेट हाईवे 5 पे आप जब आएंगे आपको यहाँ भी 3 प्लेस मिलेगा। पहला है आपका भानु प्रतापपुर, दूसरा है आपका अंतागढ़ और तीसरा है आपका रावघाट माइंस। ठीक है, पहला है आपका भानु प्रतापपुर, दूसरा है आपका अंतागढ़ और तीसरा है आपका रावघाट माइंस। 3 जगह यहाँ भी याद रखना है। महाराष्ट्र के बॉर्डर में आपको 2 जगह याद रखना है, एक है आपका दुर्ग कोंदल, दूसरा याद रखना है आपको कोयली बेड़ा। एक याद रखना है आपको दुर्ग कोंदल, दूसरा याद रखना है आपको कोयली बेड़ा। और धमतरी की सीमा में आपको याद रखना है एक जगह, उसका है नाम आपका, ये है आपका नरहरपुर। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा, ठीक है, जिस भी सोर्स से आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें सबसे पहला लाइन ही लिखता है क्या, कांकेर में तहसीलों की संख्या 7। ठीक है, आप लोग को पता है, बट हम लोग को इसको जानना है। तो कांकेर में जो 7 तहसील हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे जब आप। तो पहला तो हो जाएगा आपका चरामा, चरामा के बाद कांकेर, फिर नरहरपुर। ठीक है, 3 कंबाइंड कॉम्बिनेशन बना के आपको याद रखना है, चारामा, कांकेर एंड नरहरपुर। ठीक है, इस और आएंगे तो आपका दुर्ग कोंदल और कोयली बेड़ा 2 हो गया। ठीक है, और 2 बच गए आपके, वो कौन से हैं, वो है आपका भानु प्रतापपुर और अंतागढ़। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये 5 क्या हो जाएंगे, तहसील हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैप में आप देखिए यहाँ पे, ये है आपका नरहरपुर, ठीक है, ये है आपका चारामा, ये है आपका कांकेर, ये है आपका भानु प्रतापपुर, ये है आपका अंतागढ़, ये है दुर्ग कोंदल, ये है कोयली बेड़ा। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको एग्जैक्ट नीचे ऊपर हो सकता है, बट आपके प्लेस वही रहेंगे। ये हो गए आपके 2 to 4, 6 एंड 7, 7 ये आपके 7 क्या हो गए, तहसील हो गए। अब इसमें जो भी प्लेसेस हैं वो किस लिए फेमस है उसको हमको देखना है।